देखने वाले हैं पाकिस्तान ट्रैवल व्लॉग 2026 और उसके अमेजिंग फैक्ट्स और हिस्ट्री। तो यार हमने ना पहले पाकिस्तान की काफ़ी सारे वीडियोस देख रखी है जिसमें वो लोग ट्रैवल करते हैं, जिसमें वो लोग अलग अलग स्ट्रीट फूड खाते हैं। एंड इनफैक्ट अभी जो हमने रीसेंट वीडियो देखी थी ना, जो पाकिस्तानी जो वुमेन थी वो हर जगह ट्रैवल कर रही थी और दिखा रही थी कितना सुंदर था पाकिस्तान के आसपास भी, इतनी अच्छी चीज़ें थी। और हम लोग का मतलब पूरा परसेप्शन ही बदल गया था कि यार पाकिस्तान क्या ऐसा भी हो सकता है। तो शायद इस वीडियो में भी कुछ ऐसे मज़ेदार फैक्ट्स हमको जानने के लिए मिल जाए जिसके लिए हमारा और कुछ ऐसा नजरिया बदल जाए। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक की उम्मीद है, क्योंकि ये मुस्लिम दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जो एटमी ताकत रखता है। मुस्लिम दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जो 1947 में कलमे की बुनियाद पर कायम हुआ। इसी वजह से कहा जाता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं पाकिस्तान की। ये ऐसा मुल्क है जो ज़राअत जैसी दौलत से मालामाल है, जिसकी खूबसूरती स्विट्जरलैंड से किसी भी सूरत कम नहीं। ये ऐसा मुल्क है जहाँ तारीख अपनी दास्तानें सुनाती है। पाकिस्तान में मौजूद शहर कराकरम दुनिया में किसी भी अजूबे से कम नहीं। इस शाहरा पर सफर करेंगे तो आपको दुनिया के 3 अजीम पहाड़ी सिलसिले सलाम करते हुए मिलेंगे। देव साइड जैसे इलाके देखने को मिलेंगे जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। पाकिस्तान सिर्फ पहाड़ों का नाम नहीं, गंदारा जैसी तहजीब है, और टेक्सला सिर्फ खंडर नहीं बल्कि तारीख की यूनिवर्सिटी है जो सुनहरे दौर की कहानी सुनाती है। इस मुल्क का दिल है शहर लाहौर, जिसे मोहब्बत, शायरी और खानों का शहर भी कहा जाता है। इसकी हर गली तारीख की खुली किताब है। इस शहर की बादशाही मस्जिद आपको सजदा रेज कर देगी। शाही किला बादशाहों की कहानी सुनाता हुआ नजर आता है। लाहौर से चंद किलोमीटर के फासले पर 2 दिलों का दरवाजा, जिसे करतारपुर राहदारी कहा जाता है। मुल्तान जैसा शहर जहां औलिया इकराम और सूफिया इकराम ने डेरे डाले थे। रोशनियों का शहर कराची, जिसे पाकिस्तान की शाहराह भी कहा जाता है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसका सफर आपकी रूह पर नक्श छोड़ जाता है। चले अब चलते हैं मोहब्बत, हुस्न और हैरत से भरे हुए इस सफर पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा, जिसमें हम आपको आज पूरा पाकिस्तान दिखाएंगे। Welcome to Pakistan. Pakistan da her aklast. पाकिस्तान बलिकार पाकिस्तान अवशात कोने पाकिस्तान में जी आयनो पाकिस्तान में खुश आमदीद। पाकिस्तान, जिसका ऑफिशियल नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की कुल आबादी 25 करोड़ के करीब है, 25 करोड़ जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 5वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान का कुल रकबा 7,80,880 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 35वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान, ईरान, चाइना और इंडिया से लगता है। इसके अलावा अरेबिक सी की साहली पट्टी भी वाक़या है। दोस्तों, इस हित्ते में कई सल्तनतों ने हुकूमत की है। आज भी इनके आसार शाही किला, किला रोहतास मौजूद है। चोलिस्तान में दावर किला, सिंध में रानीकोट फोर्ट और हुंजा में बलतीत फोर्ट की शक्ल में नजर आते हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर तरह की नेमत से नवाजा है। वो अलग बात है कि हमने इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। पाकिस्तान की ऑफिशियल जुबान उर्दू है, लेकिन पूरे मुल्क में 40% पंजाबी जुबान बोली जाती है, 20% पश्तो, 16% सिंधी, 12% सराइकी, 7% बलोची और सिर्फ 8% के करीब लोग उर्दू जुबान बोलते हैं। पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त आबादी 3 करोड़ के करीब थी। 1990 से 2009 के दरमियान आबादी में तेजी से इजाफा हुआ। आज पाकिस्तान में तमाम मज़ाहब को इबादत करने की मुकम्मल आज़ादी है। 96% मुस्लिम रहते हैं, 2% हिंदू, 1.2% मसीही और बाकी दूसरे मज़ाहब के लोग आबाद हैं। दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान भी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान दुनिया के दूसरे ममालिक को नमक एक्सपोर्ट भी करता है। पाकिस्तान का ट्रक आर्ट भी लाजवाब है। ट्रकों को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और ये ट्रक खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए दूसरे ममालिक में भी जाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के माशी हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। आपको सुनकर हैरत होगी, पाकिस्तान ने 1960 में जापान को कर्जा भी दिया था, क्योंकि जापान वर्ल्ड वार 2 के बाद मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। 1963 में पाकिस्तान ने जर्मनी को भी कर्जा दिया, जिसकी मालियत $25 मिलियन थी। अगर बात करें जीडीपी की, तो पाकिस्तान की जीडीपी $410 बिलियन है। कर्जे में ही सुना है, पर जीडीपी वो के किसी को लिहाज कर्जा देगा, ये से शॉकिंग था। आमदनी $1710 के करीब है। दोस्तों, बलूचिस्तान पाकिस्तान का ऐसा सूबा है जो कुदरती वसाइल से मालामाल है। बलूचिस्तान में सोना, तांबा, क्रोमाइट, आयरन, जिंक, कोयला और कुदरती गैस के जहायर से भरा हुआ है। अगर पाकिस्तान इन जहायर को निकालना शुरू कर दे
तो शायद दुनिया के सबसे अमीर 3 ममालिक में आपको पाकिस्तान का नाम नजर आएगा। इसी वजह से दुनिया के बहुत से ममालिक बलूचिस्तान के हालात ठीक होता नहीं देखना चाहते। कराची की बंदरगाह के साथ साथ ग्वादर जैसी कुदरती बंदरगाह भी पाकिस्तान में है, जो आने वाले वक्त में सी पैक का सबसे अहम हिस्सा होगी। पाकिस्तान क्या बात फुटबॉल है, में भी पहले काबिलियत नंबर पर है। तारीफ। आप ये बात सुनकर हैरान हो गए होंगे। जी हाँ, पाकिस्तान खेलने में नहीं बल्कि फुटबॉल बनाने में दुनिया के सरफहरिस्त ममालिक में आता है। सियालकोट शहर ये के क्या? हाथ से बने हुए फुटबॉल पूरे ये नहीं यूरोप में पता था सबसे यार। ज्यादा पसंद किए जाते हैं। एक जमाने मुझे भी तक नहीं पाकिस्तान पता था। स्टील मिल एशिया की सबसे बड़ी स्टील मिल थी और इसे सोवियत यूनियन की मदद से तैयार किया गया था, लेकिन नाकस रशिया। मैनेजमेंट की वजह से आज ये भी तबाह हो चुकी है। चलिए अब चलते हैं लाहौर शहर। ये पाकिस्तान के अमीर लाहौर। शहरों में आता है। ये ऐसा शहर है जिसे हर सल्तनत ने अपना दारुल हुकूमत बनाया और आज ये शहर तरक्की की बुलंदियों पर है और मैं भी इसी शहर में रहता हूँ। अरे वाह। लाहौर शहर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का दारुल हुकूमत है। इस शहर को पाकिस्तान का सकाफती दिल भी समझा जाता है। ये शहर पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के करीब वाक़या है। पाकिस्तान में भी 11वीं मेट्रो है। सदी ईस्वी में महमूद गजनवी ने लाहौर को फतह किया और इस इलाके में इस्लाम तेजी से फैलने लगा। यहाँ कई अजीम अमारात की तामीर की गई, जिसमें शाही किला और बादशाही मस्जिद शामिल है। इन कदीम इमारतों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। क्या बात मुगलिया है। दौर में लाहौर के 13 दरवाजे थे। लाहौर शहर की आबादी इन दरवाजों के अंदर आबाद तो वो थी। अंदरून इन लाहौर दरवाजों की कहाँ है? तामीर मैंने मुगल रील्स में बादशाह देखा शाहजहां है। और औरंगजेब के हाँ दौर यार, में हुई आपको थी। कितना पता है ट्रैफिक इसके के बारे में। निज़ाम को हाँ, बेहतर I love बनाने के लिए पाकिस्तान। स्पीडो बस सर्विस, मेट्रो बस सर्विस और इसके अलावा ऑरेंज ट्रेन भी चलाई गई है, जो आज पाकिस्तान के किसी भी और शहर में मौजूद नहीं है। हाँ भाई। ये ट्रेन दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक की ट्रेन के म्यार की बनाई गई है। लाहौर शहर खानों के लिहाज से भी ये तो पाकिस्तान हमें का पता ही कैपिटल है है। यार। हाँ। लाहौर Best शहर के street खाने food। भी लाजवाब होते हैं। शाही किले के साथ फूड छोले स्ट्रीट भी बनाई कुलचे। गई है, जहां आपको लजीज और मज़ेदार रवायती खानों के रेस्टोरेंट मिलते हैं। इस पूरे इलाके को कदीम तर्ज से सजाया गया है। लाहौर का ओल्ड टाउन, जिसे अंदरून शहर भी कहा जाता है, अंदरून सुबह का लाहौर। आगाज मजेदार ये नाश्तों से पुराना किया ओल्ड जाता है, लाहौर। जिनमें पूरी हलवा, निहारी, पाए और नान चने शामिल हैं। वाह। पूरी हलवा में जफर यहाँ पूरी पे हलवा हलवा भी मिलता है सदीक शायद। पूरी हलवा देखो। और टेक्साइल गेट के नजदीक शहाब स्वीट सबसे ज्यादा फेमस हैं। अंदरून लाहौर में जेदे की लस्सी अगर आपने नाश्ते में नहीं लस्सी। ली मन कर गया तो भैया, आपने बहुत कुछ गर्मी नहीं है किया। इंडिया में। जहाँ लोगों का रश आपको बहुत ज्यादा वाव। देखने को मिलेगा। अंदरून शहर के करीब बादशाही इधर भी मस्जिद पार्सल मौजूद करवा है। दो। इस मस्जिद को 1673 में तामीर किया गया था। इसका डिजाइन दिल्ली की जामिया मस्जिद से कितना मिलता रॉयल जुलता डिजाइन है है। यार। इस मस्जिद का आर्किटेक्चर भी बहुत खूबसूरत है। तकरीबन 1 लाख के करीब नमाजी यहाँ नमाज अदा कर सकते हैं। बादशाही मस्जिद से बाहर आते ही आपको इलामा इकबाल का मजार देखने को मिलेगा, इलामा इकबाल। जहाँ लोग आकर सलाम पेश करते हैं। इस मस्जिद के बिल्कुल सामने शाही किले का गेट है, जिसे आलमगीरी गेट कहा जाता है। मस्जिद के साथ ही सिखों का गुरुद्वारा भी मौजूद है, जिसे रंजीत सिंह की समाधि भी कहते हैं। शाही किले के बाहर मीनार पाकिस्तान है। ये वही जगह है जहां 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की करारदाद पेश की गई थी। अंदरून लाहौर में वजीर खान की मस्जिद भी मौजूद है, जो तारीखी तौर पर बहुत अहमियत रखती है, जिसे 17वीं सदी में मुगलिया दौर में तामीर किया गया था। दोस्तों, लाहौर आज मुकम्मल तौर पर डेवलप हो चुका है। लाहौर का गुलबर्ग का काफी एरिया एक बढ़िया। पोश एरिया समझा जाता है। दोस्तों, यहाँ से कुछ फासले पर काफी डीएच के सफाई फेज है 7 में यार। डिफेंस राया का बहुत इलाका clean मौजूद है, जहाँ ये foreign जाकर country आपको लग रही लगेगा है। कि आप दुबई में घूम रहे हैं। हाँ, आने देखा वाले है। वक्त में ये लाहौर बोला से है, रावलपिंडी दुबई। तक बुलेट ट्रेन चलाने का भी फैसला किया गया है, क्या बात है। जिसकी वजह से 5 घंटे का सफर सिर्फ 2 घंटे का रह जाएगा। दोस्तों, अगर आपने गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती ये तो नहीं भाई देखी, यही तो कुछ यही नहीं देखा। जन्नत। पाकिस्तान के इस सूबे की खूबसूरती के आगे स्विट्जरलैंड भी फीका पड़ जाता है। शाहराह कराक्रम का रास्ता ही ऐसा है जो किसी भी शख्स को हैरत में डाल देता है। बहुत डरावना। ओ जो भाई, वो टूरिस्ट टर्न यहाँ तो आकर देखो, मुझे हैरान लग रहा है रह अभी जाते गिर हैं। रही। कि इतनी खूबसूरत जगह है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से टूरिस्ट कम आते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में आता है 20 और इसकी बिलियन सिर्फ डॉलर। एक वजह है कि ये मुल्क 80% आमदनी टूरिज्म से कमाता है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड के पास कुछ नहीं है, अच्छा। जबकि पाकिस्तान के पास इससे भी खूबसूरत इलाके मौजूद हैं। लेकिन हाँ। बदकिस्मती से सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से हम आपस की लड़ाई का शिकार हैं। हाँ यार। दोस्तों, इस देश जगह जब पीछे आप रह जाता हुंजा है। वैली से गुजरते हुए जाते हैं तो आंखों को ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं जिन पर ठंडक यकीन लग करना रही है इंतहाई यार। मुश्किल हो जाता है। पशु गिलगित कौन? बल्तिस्तान पाकिस्तान के शुमाली इलाके में वाक़या एक खूबसूरत गिलगित और जाना अहम है हिस्सा है, यार। जो अपनी पशु बुलंद कोंस, पहाड़ी ओके। चोटियों, कोंस जैसे ग्लेशियर्स पहाड़। और तारीखी ओह, अहमियत की हाँ, वजह से राइट। फेमस है।
इसे पाकिस्तान का जन्नत नज़ीर इलाका भी कहा जाता है। दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान दुनिया के सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 20 लाख लोग सालाना इसके विजिट के लिए आते हैं। चले सबसे पहले हम सफ़र का आगाज करते हैं नारान कागान से, जो कि केपीके में वाक़या है। टूरिस्ट सबसे ज़्यादा नारान कागान वैली में जाते हैं, जो इस्लामाबाद से 276 किलोमीटर के फासले पर है। इस वादी में होटल रेस्टोरेंट आसानी से मिल जाते हैं। नारान वैली की सबसे पुरकशिश जगह झील सैफुल मलूक है। नारान बाजार का रोड मरी रोड के बाद सबसे ज्यादा रश वाला बाजार है। रात गए तक इस बाजार में लोगों का रश रहता है। नारान जाते हुए सारा रास्ता दरिया कुनहार आपके साथ चलता है। नारान से कुछ ट्रैक ऊपर की तरफ जाते हैं, जिनमें से एक लालाजर सबसे ज्यादा फेमस है। ये सारा रास्ता बहुत एडवेंचर वाला है। आमतौर पर यहाँ पर बैठकर ही जाते हैं। लास्ट लॉकडाउन में देखे थे मैंने साफ आसमान। बटाकुंडी का इलाका है, जहाँ तेजी से होटल और रेस्टोरेंट बन रहे हैं। इसके बाद लोग बाबूसर टॉप का भी जरूर विजिट करते हैं, जो केपीके की आखिरी हदूद है, जिसके बाद गिलगित बल्तिस्तान शुरू हो जाता है। इस जगह की बुलंदी 13,700 फीट है। चलें यहाँ से चलते हैं गिलगित सिटी, जो गिलगित बल्तिस्तान का कैपिटल सिटी भी है। यहाँ के लोग जदीद लाइफ से दूर और एक सादा जिंदगी गुजारते हैं। गिलगित शहर में दाखिल होते ही बाजार और चहल पहल आपको नजर आएगी। गिलगित शहर के दरमियान से गुजरने वाला इंडस रिवर इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। चलें अब यहाँ से चलते हैं हुंजा, जो सियाहत के लिहाज से पूरे पाकिस्तान में बहुत मकबूलियत रखता है। हुंजा वादी का सबसे मशहूर इलाका करीमाबाद है, जो कुदरती खूबसूरती और अपनी सकाफत की वजह से टूरिस्ट के लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। इस जगह पुरानी गलियों और दस्तकारियों की दुकानें मौजूद हैं, जहां से हुंजा की सकाफत का अंदाजा होता है। लोग इसकी गलियों और बाजारों में घूमने के लिए आते हैं। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि आप स्विट्जरलैंड में घूम रहे हैं। हुंजा में तालीम को बहुत अहमियत दी जाती है। आपको सुनकर हैरानी होगी, हुंजा का लिटरेसी रेट 95% के करीब है। हुंजा के कदीम होने का अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि यहाँ एल्टिड और बेल्टिड किले मौजूद हैं, जो कहा जाता है कि 700 साल से भी ज्यादा कदीम हैं। इस किले से हुंजा वादी के बेहतरीन मनाजर भी देखने को मिलते हैं। हुंजा की पासुकौन चोटियाँ एक अलग किस्म की खूबसूरत चोटियाँ हैं। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो हुसैनी ब्रिज पर भी जा सकते हैं, जो जंजीरों और लकड़ियों से तामीर किया गया है। हुंजा वैली से होते हुए आप हुंजराब पास पहुँच जाते हैं, जहां पाकिस्तान का सबसे अहम बॉर्डर पाक चाइना बॉर्डर मौजूद है। यहाँ मौजूद हाईवे को कराकरम हाईवे कहा जाता है, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत हाईवे में से एक है। चलें अब आपको यहाँ से लेकर चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत शहर सिकरदू में, जहाँ आजकल टूरिस्ट बड़ी तादाद में जाते हैं। बहुत से लोग सिकरदू जाने के लिए हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं। इस्लामाबाद और लाहौर से इसकी फ्लाइट चलाई गई हैं। ये एक जन्नत नज़ीर वादी है, जहां जहाज से उतरने के बाद आपको लगता है कि आप किसी और दुनिया में आ गए हैं। इस जगह की बिल्डिंग का आर्किटेक्चर चाइनीज आर्किटेक्चर से मिलता जुलता है। सिकरदू से चंद किलोमीटर के फासले पर सतपारा झील है, जिसके पानी का रंग इंसान बस देखता ही रह जाता है। तो क्या आपने कभी रेत का सहरा बर्फीले पहाड़ों में देखा है? जी हाँ, ये आपको पाकिस्तान के शहर सिकरदू में मिलेगा। दियोसाई मैदान दुनिया के बुलंद तरीन मैदानों में से एक है। यहाँ ज्यादा पहाड़ मौजूद नहीं, लेकिन यहाँ आप खुद को आसमान के करीब महसूस करते हैं। कपलू कुदरती हुस्न के साथ साथ तारीखी अमारात की वजह से भी फेमस है। दोस्तों, दियामीर बादशाह डैम भी गिलगित बल्तिस्तान में बनाया जा रहा है, जो केपीके के बिल्कुल करीब वाक़या है। चलें सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं कैलाश वैली, जो पेशावर से 360 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये केपीके के चित्राल जिले में वाक़या एक पुरअसरार और मुनफरिद जगह है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि ये कौन लोग हैं, कैसे रहते हैं और इनका क्या मजहब है। कैलाश वैली में 3000 से 4000 लोग आबाद हैं। पूरी दुनिया में कैलाश मजहब सिर्फ पाकिस्तान में इस जगह मौजूद है। इनका सबसे फेमस त्यौहार चिलम चोस्ट है। इस मौके पर गैर शादीशुदा लड़के अपनी पसंद की लड़की को भगा कर ले जाते हैं और 3 से 4 दिन लड़की को अपने पास रखते हैं। चलें अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड, जिसे स्वात कहते हैं। स्वात का सबसे फेमस इलाका मालम जब्बा है, जहाँ चेयर लिफ्ट भी लगाई गई है। मंगोरा से 40 किलोमीटर पर यह वाक़या है। यहाँ गर्मियों में मौसम बहुत खुशगवार होता है। दोस्तों, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और दुनिया का 5वां बड़ा जमीनी डैम भी इस्लामाबाद से 105 किलोमीटर के फासले पर टोपी के टाउन में बनाया गया है। दोस्तों, चले अब चलते हैं पेशावर। और अफगानिस्तान की सरहद के करीब होने की वजह से
इसे दरवाजा हैबर love भी कहा पेशावर जाता के है। dry fruits। पेशावर शहर की कुल आबादी 25 लाख के करीब है। यहाँ के लोग Wow। सबसे ज्यादा दुम्बे का गोश्त और गाय का गोश्त खाना पसंद करते हैं। चले यहाँ से लेकर चलते हैं आपको नमक मंडी, जो किस्सा ख्वानी बाजार के करीब ही वाक़या है। नमक मंडी। यहाँ जाने के बाद आपकी भूख में तेजी से इजाफा होगा। आपने चरसी टिक्के का नाम तो सुना होगा, इसका ताल्लुक भी वाह। पेशावर से है। इस शहर के मरकज में एक किला मौजूद है बाला जिसे हिसार बाला फोर्ट। हिसार फोर्ट कहा जाता हाँ, है। मस्त बनाया ये हुआ एक है। तारीखी किला है। पेशावर में एक म्यूजियम भी मौजूद है ओ, ये तो जो बुद्धा 1907 है। में मलका विक्टोरिया की याद में बनाया गया था। बुद्धा लग इसके रहा है अंदर मुझे तो। गंधारा के दौर की हाँ। बहुत सी चीजें रखी गई हैं। पेशावर में एक हाँ। सेठी मोहल्ला है। इस सेठी। मोहल्ले को कदीम और रवायती अंदाज और में आबाद। सजाया गया है। यहाँ आकर आपको बहुत सी हवेलियाँ भी नजर आएंगी। इन हवेलियों को सेठी खानदान ने तामीर करवाया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार का ताल्लुक भी पेशावर से है। चलें अब आपको कपूर बॉलीवुड? फैमिली की हवेली दिखाते हैं। राज कपूर यहाँ रहा करते थे, जो करीना कपूर के दादा हैं। फने तामीर और सकाफत इस क्या? हवेली में आज भी आपको वो। नजर आएगी। यहाँ वो तक कि दिलीप पेशावर कुमार से का थे? ताल्लुक भी पेशावर से है। तभी दोस्तों, इतने बॉलीवुड सुंदर के लगते किंग हैं खान वो। शाहरुख खान का घर भी किस्सा ख्वानी बाजार के करीब वाक़या है। हाँ, हाँ, दोस्तों, ये चले मैंने अब सुना चलते है। हैं कोयटा। बलोचिस्तान का दारुल कोयटा। हुकूमत कोयटा है, जो सूबे का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। ये शहर एक खूबसूरत वादी में वाक़या है, जो वाओ। चलतन, तिक्तू और जारगून के पहाड़ी सिलसिलों से घिरा हुआ है। Peaceful life। कोयटा के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। कोयटा का पुराना नाम शालकोट था, जो आज भी यहाँ के रहने वाले लोग बोलते हैं। कोयटा के खाने भी बहुत मज़ेदार होते हैं। जो भी कोयटा आता है, यहाँ के खानों से खूब लुत्फ अंदोज होता है। कोयटा के लोग आज भी अपनी सकाफत से जुड़े हुए हैं। हाथ से बनी हुई जूतियाँ लोग यहाँ पहनना पसंद करते हैं। बलूचिस्तान का हर इलाका कुदरती खूबसूरती से मालामाल है। बलूचिस्तान के लोग बहुत चले अब चलते हैं खूबसूरत कराची, ऐसा शहर जहां हर रंग नस्ल का शख्स बसता है। ये दुनिया के Right, गुमनाम right, आबादी right. वाले बहुत शहरों में crowded से लग एक रहा है। है, जिसकी कुल आबादी 2 करोड़ से भी ज्यादा है। काफी ये developed लग पाकिस्तान रहा का है। माशी, सनती और तजारती मरकज होने के साथ साथ एक अहम बंदरगाह भी है। कराची शहर की इकॉनमी पाकिस्तान की सबसे बड़ी इकॉनमी है। पाकिस्तान का 35% रेवेन्यू इसी शहर से इकट्ठा किया जाता है। ओह। क्लिफ्टन में हर तरफ आपको बुलंदो बाला इमारतें देखने को मिलेंगी। वाह यार। कराची के करीब बहुत से आइलैंड वाह मौजूद हैं। भाई। चलें इनमें से कुछ आइलैंड आपको दिखाते हैं। बीच। शम्स आइलैंड, जो कराची से सिर्फ 13 किलोमीटर के फासले पर है, शम्स जिसका आइलैंड। ऊपर से नज़ारा बहुत खूबसूरत है। माहीगीरों की कश्तियां बड़ी तादाद में यहाँ आपको नजर आएंगी। इसका पूरा नाम शम्स पीर आइलैंड है। कराची शहर का एक बहुत खूबसूरत कटी पहाड़ी। इलाका है, जिसे कटी पहाड़ी कहा हाँ? जाता है। बीच अच्छा, में पहाड़ से को कटा काटकर हुआ यहाँ है। रास्ता बनाया गया है। क्या दोस्तों, चले interesting अब चलते नाम हैं दिए। कश्मीर। कश्मीर पाकिस्तान का एक कश्मीर। खूबसूरत और कुदरती तौर पर दिलकश हिता है, जो शुमाली पाकिस्तान में वाक़या है। कश्मीर इस तो इलाके को बहुत जन्नत सुंदर है। नज़ीर भी कहा जाता है। बहुत ज्यादा। पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में सबसे फेमस इलाके नीलम वैली, रत्ती गली, पीर चनासी। ये तो भाई इस्लामाबाद से heaven on नीलम earth वैली है। तकरीबन 215 किलोमीटर के फासले पर है और सुगरान से गुजरकर आप नीलम वैली पहुंच जाते हैं। नीलम वैली में नेटवर्क सिर्फ यूफोन और एस्कॉम का चलता है। या। ये मकबूजा कश्मीर के बिल्कुल करीब वाक़या है। अरंकेल भी वादी नीलम का खूबसूरत मकाम है, जो मुजफ्फराबाद से 155 किलोमीटर के फासले पर है। कदम कदम पर फितरत आपको खूबसूरती की गवाही देती हुई नजर आएगी। दोस्तों, चले अब चलते हैं इस्लामाबाद, इस्लामाबाद Capital। जो कैपिटल। उर्दू जुबान का लफ्ज है, जिसका मतलब है अमन का शहर। इस शहर की कुल आबादी 13 लाख के करीब है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की ताकत के 3 हेडक्वार्टर्स भी मौजूद हैं, जिनमें जनरल हेडक्वार्टर, नेवी हेडक्वार्टर और एयरफोर्स हेडक्वार्टर शामिल हैं। अगर इसे जमीनी लिहाज से देखा जाए तो ये सूबा पंजाब की सरजमीन में वाक़या है, लेकिन इसके इंतज़ामी अमूर वफाक के पास हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस्लामाबाद इंसानों का बनाया हुआ मसनूई शहर है। मतलब 1947 से 1960 तक ये शहर वजूद ही नहीं रखता था। ओह। 1960 तक पाकिस्तान का कैपिटल कराची था। 1950 में जब कराची की आबादी में तेजी से इजाफा हुआ और पानी के मसाइल भी पैदा हुए, तो इसके साथ साथ माहौलियाती आलूदगी बढ़ने लगी। इन सब वजूहात के अलावा तरक्की कराची की है पाकिस्तान के पाकिस्तान जनूबी ने। साहिल के करीब होने की वजह से पंजाब और दीगर सूबों की रसाई मुश्किल थी। इसी वजह से नया दारुल हुकूमत बनाने का फैसला किया गया। 1958 में सदर अयूब खान की क़यादत में एक कमेटी तश्कील दी गई, जिसने जगह का इंतखाब करना था। इस कमेटी ने फैसला किया कि मुल्क के वस्त में दारुल हुकूमत होना चाहिए। इससे मुल्क के तमाम सूबों से रसाई आसान होगी। इस्लामाबाद की तामीर का आगाज 1960 में हुआ। इस शहर को डिजाइन एक यूनानी आर्किटेक्चर कॉन्स्टेंटिनियस डोक्साइटस ने किया।
ओह। इस्लामाबाद सिटी में आपको गंदगी ना होने के बराबर नजर आएगी। काफी दरख्त क्लीन और है यार। सब्जा हर हाँ, जगह दिख रही है, मौजूद हमने है, पहले भी देखा ही जो है। इसकी खूबसूरती में इजाफे का बाइस बनता है। इस्लामाबाद को सेक्टर की शक्ल में डिजाइन किया गया है। अगर आप मैप में देखें तो ये सेक्टर बॉक्स की शक्ल में बनाए गए हैं। हर सेक्टर की अपनी कमर्शियल मार्केट मौजूद है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मस्जिद भी इस्लामाबाद में मौजूद है। लेकिन क्या आप जानते हैं 1986 से 1993 तक ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी, ओह। जहाँ तक कि मक्का और मदीना अभी शरीफ से fifth भी हो ज्यादा गई है। बड़ी थी। मक्का मदीना से भी ज्यादा 1966 में सऊदी अरब के किंग फैसल ने पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान को कहा कि वो एक नेशनल मस्जिद तामीर करें, फैसल जिसमें शाह? तुर्की के आर्किटेक्चर के डिजाइन को पसंद किया गया और इसकी तामीर वाओ, 1976 में काफी शुरू की बड़ी है गई यार। और 1986 में इसे मुकम्मल कर लिया गया। इसको बनाने में $120 मिलियन का खर्चा आया, जो मुकम्मल तौर पर सऊदीया की 120 गवर्नमेंट ने मिलियन। अदा किया। इसी वजह से इसका नाम शाह फैसल के नाम पर रखा गया है। शाह फैसल। इस मस्जिद में 3 लाख मुसलमान एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। ये मस्जिद अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। बहुत मार्गला की खूबसूरत पहाड़ों है। से इस्लामाबाद और मस्जिद का नजारा देखने लायक होता है, जिनमें सबसे फेमस सेंटोरस मॉल है। सुपर जो भी 4G। इस्लामाबाद जाता है इसका Yes। विजिट जरूर करता है। ये 3 बिल्डिंग इसके साथ अलावा है। गीगा मॉल और F6 मार्केट भी बहुत फेमस हैं। जिना एवेन्यू इस शहर की सबसे अहम शाहरा में से एक है, जो ब्लू एरिया से गुजरते हुए आपको डी चौक तक ले जाती है, जहां पर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर हाउस, सेक्रेटरीट ऑफिस और पार्लियामेंट के पीछे प्रेसिडेंट हाउस बनाया गया है। इस पूरी सड़क को कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू कहा जाता है। अगर आप श्रीनगर हाईवे से होते हुए अम्बेसी गुजरने के बाद आगे जाएंगे तो बड़ी इमाम रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी मौजूद है, जो 17वीं सदी के सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं। बहुत से अकीदतमंद लोग इनके मज़ार पर हाजिरी के लिए आते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान को क़यामत तक कायम रखे और इसे तरक्की की बुलंदियों पर लेकर जाए। यार कितने खूबसूरत नज़ारे थे। हम जितनी ये ज़्यादा ट्रैवल वीडियोस देखते हैं ना, हमें उतना ही मन करता है कि हम जल्दी से पाकिस्तान एक्सप्लोर करने जाएं। स्पेशली वो पहाड़ी इलाका जो है जहाँ पे वो ब्लू कलर का पानी है और आसपास पूरी सफ़ेदी है। इतना सुंदर है पाकिस्तान यार। मुझे तो अभी हैरत होती है यार, मीडिया वाले क्या चीज़ें दिखाते हैं यार। उनको तो ये ट्रैवल वाली चीज़ें दिखानी चाहिए कि पाकिस्तान में इतना कुछ है करने को। सच में मतलब इतनी सारी चीज़ें, हमें इतनी अच्छी अच्छी हिस्ट्री जानने को मिली। मतलब हमको ऐसा है कि यहाँ बैठे बैठे ना हमें पूरा पाकिस्तान का वर्चुअल टूर मिल गया यार। बहुत ही मज़ा आया। और स्पेशली मुझे एक ही बात कहनी है कि यार जैसे अभी हमने इस्लामाबाद देखा और भी हमने काफ़ी सारी सिटीज़ देखी, कैसे वो पहाड़ों से घिरी हुई है। पता है मैं हमेशा सोचती थी यार, तुम इमेजिन करो तुम घर से निकल रहे हो, तुम काम पे जा रहे हो, तुम्हें ऐसे मस्त पहाड़ दिख रहे हैं, सब सुंदर सुंदर। तुम घर आ रहे हो तुम्हें पहाड़ दिख रहे हैं। कितना फैसिनेटिंग होता होगा ना उन लोगों के लिए वहाँ पे रहना। काश मतलब हमारे मन में भी इच्छा है कि यार जैसे मुस्कान ने बोला, हम भी कभी ना कभी एक्सप्लोर कर पाए। Yes। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में हमारे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करिए। बाय।